Namaskar beta. Today we will start our next topic from the first chapter, geography as a discipline. But before starting our topic beta, I want to remind few points from our previous discussion. In our previous lecture we have discussed about the term geography. The term geography was first coined by a Greek geographer Eratosthenes, and the literal meaning of the geography that is description of earth, including all that appears upon it. So let's move to our next topic, branches of geography. भूगोल की शाखाएं. ठीक है. Geography is a discipline which studies the earth's surface from two perspectives, and these two perspectives are here beta. First, systematic, and the another regional. सिस्टमैटिक बेटा क्रमगत, सिस्टमैटिक ज्योग्राफी मतलब क्रमगत भूगोल, एंड द रीजनल इंक्लूडिंग प्रादेशिक भूगोल. Systematic geography and the second regional geography, but it proceeded by two methods. Systematic geography and you can say general or world. हिंदी में सामान्य, और ये हो जाएगा विश्व का. मतलब एक ऐसा भूगोल जिसमें हम सामान्य हर चीज या पूरे विश्व का अध्ययन स्टडी करते हैं अबाउट द वर्ल्ड, कॉन्टिनेंट एंड इवन कंट्री. एंड देन वी डिस्कस अबाउट द रीजनल ज्योग्राफी, प्रादेशिक. इसका मतलब ये क्या है? दिस इज रिलेटेड टू अ पर्टिकुलर प्लेस. ये एक स्थान विशेष से संबंधित है, इसलिए आपका ये क्या होगा बेटा? स्पेशल. हिंदी में विशेष, क्योंकि हम किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर? पर्टिकुलर प्लेस की बात कर रहे हैं. तो पर्टिकुलर प्लेस है वो आपका रीजन भी हो सकता है, प्रदेश. इसीलिए इसे प्रादेशिक कहा जाता है, जो रीजन से रिलेटेड है. और जनरल में आ गया सामान्य, कि अगर हम ये कहते हैं कि हम पूरे विश्व का अध्ययन कर रहे हैं किसी एक टॉपिक पर, तो वो सिस्टमेटिक ज्योग्राफी के अंदर आ गया. और जब हम बात करते हैं बेटा एक क्षेत्र की, जैसे हम भारत में भी हरियाणा की, तो पर्टिकुलर एक जगह लेते हैं, तो वो आपका क्या हो गया? एक रीजनल या एक रीजन हो गया. या हम एक रीजन पर्टिकुलर वैसा रीजन भी ले सकते हैं प्रदेश, जैसे छोटा नागपुर, गंगा वैली, तो ये आपके रीजन के हो गए. इसलिए ये विशेष का अध्ययन है तो स्पेशल, और ये सामान्य का अध्ययन है तो आपका ये जनरल. नाउ we have to differentiate between the systematic geography approach was introduced by Alexander von Humboldt. He was a German geographer, and the regional geography मतलब प्रादेशिक भूगोल developed by Carl Richter. He was also German geographer. ये भी जर्मन भूगोलवेता थे, और बेटा आपके कार्ल रिटर भी जर्मन भूगोलवेता थे. In systematic geography we have select one topic. We select one geographical factor. हम कोई भी एक भौगोलिक फैक्टर को, उसमें कारक को या एलिमेंट भी लिख सकते हैं बेटा, एक तत्व जो है उसको इसमें चुनते हैं. और जब हम रीजनल ज्योग्राफी की बात करते हैं तो इसके अंदर हम क्या, एक हम सेलेक्ट करते हैं एक रीजन और प्लेस, एंड यू कैन राइट एरिया. किसी स्थान विशेष को इसमें चुना जाता है. नेक्स्ट देखिए, हमने बात की से बेटा कि वन ज्योग्राफिकल फैक्टर्स. जिस ज्योग्राफिकल फैक्टर को हम इससे सेलेक्ट कर रहे हैं, हम यहाँ पर क्या करते हैं, उसके डिस्ट्रीब्यूशन जो है उसकी स्टडी करते हैं. वी सिलेक्ट वन ज्योग्राफिकल फैक्टर एंड स्टडी इट्स डिस्ट्रीब्यूशन फॉर द होल वर्ल्ड. अब ज्योग्राफिकल फैक्टर कौन से हैं? फॉर एग्जाम्पल रिलीफ, वेजिटेशन, देयर आर सो मेनी, सोइल, पॉपुलेशन, एंड यू कैन राइट सो मोर. धरातल हो गया, वनस्पति हो गया, मृदा हो गया, या फिर आपकी जनसंख्या. इस प्रकार के जो आपके फैक्टर्स या आपके तत्व या जो एलिमेंट्स हैं, ठीक है ना, उनमें से हमने किसी एक को सेलेक्ट किया और उसको हम स्टडी कर रहे हैं उसके डिस्ट्रीब्यूशन की. फॉर एग्जांपल हमने लिया रिलीफ, धरातल, तो हम पूरे विश्व में भी कर सकते हैं. कॉन्टिनेंट, यू कैन स्टडी डिस्ट्रीब्यूशन ऑन कॉन्टिनेंट, country,
और द वर्ल्ड, कि महाद्वीप के ऊपर हम वितरण देख रहे हैं धरातल का, ये कौन से महाद्वीप के ऊपर कहाँ प्लेन्स हैं, प्लेटूज हैं, ठीक है ना, या फिर हम क्या देख रहे हैं माउंटेन्स कहाँ हैं। तो हम कंट्री का भी देख रहे हैं कि पर्टिकुलर एक कंट्री जो है उसमें हमने कोई भी एक रिलीफ फीचर या फिर हमने कोई भी एक ज्योग्राफिकल फैक्टर उठा लिया बेटा और उसको हमने यहाँ देखा, या हम क्या पूरे विश्व के अंदर उसके डिस्ट्रीब्यूशन, उसका वितरण देख रहे हैं। कि अगर हम लेते हैं फॉर एग्जाम्पल टॉपिक सोइल, तो मृदा जो है, ठीक है ना, वो किस महाद्वीप पर कहाँ कहाँ पर कौन कौन सी मृदा पाई जाती है, किस प्रकार की मृदाएं हैं। हम वर्ल्ड की बात करें तो विश्व के अंदर हम डिस्ट्रीब्यूशन देख रहे हैं किसका बेटा, सोइल का, ठीक है ना, मृदा का वितरण देख रहे हैं। तो यहाँ हमारे पास क्या ज्योग्राफिकल एक फैक्टर को चुना जाता है और उसकी स्टडी यहाँ पर एज ए पूरे के ऊपर उसके डिस्ट्रीब्यूशन को देखा जाता है, जो आपका आता है सिस्टमेटिक ज्योग्राफी के अंदर, ठीक है। अब हमें देखना है कि इस मेथड के अंदर हमने एक एलिमेंट लिया, फैक्टर, एक ज्योग्राफिकल फैक्टर, एलिमेंट या टॉपिक लिया है, इसीलिए हम इस अप्रोच को टॉपिकल अप्रोच भी कहते हैं। टॉपिकल हिंदी में होता है टॉपिक से है बेटा, कि हम ये कहें कि ये टॉपिक आपका है कि आपको इस पर कुछ लिखना है, तो टॉपिक का मतलब प्रकरण, ठीक है ना, प्रकरण उपागम। क्यों? क्योंकि हमने क्या यहाँ पर ये अलग अलग जो एलिमेंट है ये सब क्या है, टॉपिक्स हैं, तो ये सब प्रकरण हो गए। तो किसी भी एक प्रकरण जो है उसके वितरण को हम इनके ऊपर स्टडी या उसका अध्ययन करते हैं, ये आपका हो जाएगा सिस्टमेटिक ज्योग्राफी में। और एक हमने इससे पहले भी किया था कि सिस्टमेटिक ज्योग्राफी जो है वो आपकी जनरल भी है, ठीक है ना, क्योंकि हम पूरे विश्व में इसमें पूरे विश्व के ऊपर उस पर्टिकुलर चीज का अध्ययन कर रहे हैं, तो आपकी ये जनरल ज्योग्राफी भी होगी। अब देखिए लेट्स मूव टू नेक्स्ट, ये इससे थोड़ा अलग हो गया। हमने कहा था आपका डेवलप्ड बाय कार्ल रिटर, ठीक है। फिर हमने कहा बेटा इसमें एक फैक्टर लेते हैं और इसमें हम एक रीजन या एक पर्टिकुलर प्लेस, वी सेलेक्ट ए पर्टिकुलर प्लेस, और व्हाइल इन द सिस्टमेटिक ज्योग्राफी वी सेलेक्ट ए पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल फैक्टर। हमने कोई भी फैक्टर को चुन लिया था, यहाँ हमने एक एरिया, अब हम यहाँ जिस एरिया को सेलेक्ट कर रहे हैं या जिस स्थान को हम इसके अंदर चुन रहे हैं, उस स्थान के ऊपर हमें ये कंपोनेंट्स रखने हैं, ठीक है ना, मतलब हम स्थान का ही अध्ययन करेंगे पर्टिकुलर, तो वो स्थान कौन सा है इसके ऊपर हम एम्फेसिस कर रहे हैं, मतलब हमारा जो दबाव है या जो है एम्फेसिस ऑन रीजन और प्लेस, स्थान के ऊपर है बेटा या फिर आपके प्रदेश के ऊपर है। और इसमें हमारा मेन जो प्रेशर था या हमारा जो मेन एम्फेसिस था वो किसके ऊपर था, टॉपिक्स पर, ज्योग्राफिकल फैक्टर्स पर, और इसमें बेटा रीजन पर या फिर एरिया के ऊपर है। हमने इसके अंदर एक प्रकरण लिए थे, तो अब हम यहाँ पर क्या लेंगे, उन रीजन्स को लेंगे कि हम किस रीजन की, जैसे आई हैव टेल यू बिफोर, हमने यहाँ पहले भी हमने किया था, सॉरी टोल यू, कि यहाँ हम जब लेंगे तो आपके वो कौन से, फॉर एग्जाम्पल गंगा वैली, छोटा नागपुर प्लेटू, छोटा नागपुर का पठार है या फिर गंगा घाटी जो है, ये आपकी क्या हो गया, एक प्लेस हो गया, मतलब एक छोटे से स्थान के ऊपर हम उसके ऊपर क्या, ये डिफरेंट जो एलिमेंट्स हैं, डिफरेंट ज्योग्राफिकल फैक्टर्स हैं, इनको देख रहे हैं, तो हमने पर्टिकुलर प्लेस पर ही कंसंट्रेट किया है, इसी के ऊपर हमारा पूरा ध्यान है कि हमें इस रीजन या बेटे इस क्षेत्र के बारे में पूरा पढ़ना है, ठीक है। इसलिए आपका ये क्या है, आपका रीजनल अप्रोच जिसे हम कहते हैं। अब जब हम पर्टिकुलर इसके अंदर रीजन ले रहे हैं बेटा, तो हमारे ये हेल्प जो करता है वो किसके अंदर करता है, इन आइडेंटिफाइंग द रीजन, एक स्थान विशेष जो है उसकी पहचान और उसको समझने में आप लिख सकते हैं हेल्प्स, उसमें हमारी ये मदद करता है। इसका मतलब हम एक क्षेत्र के बारे में सब कुछ जान गए हैं, हमने जो भी एक प्लेस सेलेक्ट किया था उस प्लेस के रिलीफ फीचर्स क्या हैं, किस प्रकार की वेजिटेशन है, एंड टाइप्स सोइल के हैं वो किस प्रकार के हैं, पॉपुलेशन है वो कितनी है, या वहाँ का सेक्स रेशियो है वो कैसा है, क्लाइमेट कंडीशंस है वो किस प्रकार की हैं, और कितनी वहाँ पर बारिश होती है, ये बहुत सारे जो एलिमेंट्स हैं इन सबको हमने एक रीजन का देख लिया, इसीलिए इसे रीजनलाइजेशन भी कहा जाता है। हिंदी में हो जाएगा बेटा प्रादेशिकरण, ठीक है। आपकी ये दो अप्रोचेज हो गई हैं, फर्स्ट होगी सिस्टमेटिक एंड अनदर रीजनल ज्योग्राफी। आप ये याद रखिए, सिस्टमेटिक में हम सिस्टम में चलते हैं, लेकिन हम उसमें क्या करते हैं, फैक्टर को इलेक्ट करते हैं, तो आप इसमें टॉपिक से याद रखिए, इसमें एक टॉपिक और उस टॉपिक
का अध्ययन हम पूरे विश्व पर या बड़े क्षेत्र लार्ज एरिया पर कर रहे हैं, और यहाँ हम एक जगह चुनते हैं, एक प्रदेश को चुनते हैं, एक एरिया को चुनते हैं, और उस एक एरिया के ऊपर हमें इन सब फैक्टर्स को देखना है, इसलिए उस पूरे एरिया की जानकारी हमें मिल जाती है, इसलिए हम इसको रीजनलाइजेशन कहते हैं। और इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं कि हमें उन डिफरेंट टॉपिक्स के बारे में या जो हमने प्रकरण उठाए पूरे विश्व का पढ़ रहे हैं, तो हमें पूरी जनरल नॉलेज मिलती है, ठीक है ना, उसकी पूरी जानकारी। तो ये आपका जनरल हो गया और ये आपका रीजनलाइजेशन हो गया। Now we are discussing next topic, advantages of regional geography। प्रादेशिक भूगोल के बेटे लाभ क्या है, कि हमने पर्टिकुलर जब एक रीजन या एक प्रदेश जो है उसकी स्टडी की डीपली, तो उससे हमें क्या बेनिफिट्स या क्या फायदे लाभ हैं। देखिए, इट इज द स्टडी ऑफ जोग्राफिकल बिकम्स रीजनल ज्योग्राफी है वो है क्या, स्टडी ऑफ ज्योग्राफी बिकम्स इजी एंड मोर इफेक्टिव, कि इससे हमें उस क्षेत्र की जानकारी मिलती है तो हमारे लिए आसान हो जाता है उसको अंडरस्टैंड करना, उसको जानना, और बहुत ज़्यादा प्रभावशाली भी रहता है, ठीक है ना। एग्जामिन द मैन इन्वायरमेंट रिलेशन, ठीक है ना, हम अच्छी तरह से जान सकते हैं, जांच कर सकते हैं, ठीक है ना, उस आपके रीजनल ज्योग्राफी की मदद से मनुष्य, ठीक है ना, और पर्यावरण जो है उनके संबंधों को उस क्षेत्र के अंदर, क्योंकि वहाँ का नेचुरल इन्वायरमेंट कैसा है, ह्यूमन बींग्स उसको कैसे यूटिलाइज करते हैं, कैसे यूज करते हैं, क्योंकि हमने वेजिटेशन में पढ़ी, सोइल भी पढ़ा, पॉपुलेशन भी पढ़ा, ठीक है ना। वी हैव डिस्कस डिफरेंट टॉपिक्स इन ए वन रीजन, एक क्षेत्र में अलग अलग प्रकरणों का अध्ययन किया, टॉपिक्स को या एलिमेंट्स को लिया, तो इसलिए हमें क्या मनुष्य और पर्यावरण की पूरी उनके संबंधों की भी जानकारी इसके अंदर मिलती है। नेक्स्ट, वी कम टू नो द इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज अमंग वेरियस रीजन्स, कि हम ये जान जाते हैं कि अलग अलग जो क्षेत्र है, वेरियस मतलब विभिन्न प्रकार के अलग अलग जो क्षेत्र हैं उनके अंदर कौन से इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज है, आर्थिक रूप में उनके अंदर विभिन्नताएं हैं, वो किस प्रकार से हैं। हमने एक रीजन लिया, जैसे अभी हमने रीजनल में लिया था गंगा का, ठीक है ना, एक आपको छोटा नागपुर का, हम ऐसे दक्कन प्लेटू का भी ले सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे हमने 2-3 ले लिए और उन दोनों तीनों पर हमने कुछ प्रकरण या टॉपिक्स को लिया और उनको डिस्ट्रीब्यूशन देखा। जैसे रेनफॉल लिया फॉर एग्जांपल, तो बारिश हमने ये देखा कि वर्षा है वो इन तीनों रीजन में कितनी कितनी बारिश होती है, ठीक है ना। सोइल लिया कि सोइल का टाइप किस किस प्रकार का है, ठीक है ना, क्रॉपिंग पैटर्न जो है वो उनका किस प्रकार का है, कौन कौन सी फसलें वो लगाते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज उनकी किस प्रकार की है। तो हमने डिफरेंट टॉपिक्स को ले लिया और उन डिफरेंट टॉपिक्स को इन पर्टिकुलर रीजन्स के ऊपर हमने क्या स्टडी किया, देखा, तो इससे हमें क्या उनकी इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज भी पता चल जाती है। हम एक क्षेत्र की दूसरे क्षेत्र मतलब एक रीजन की दूसरे रीजन से बेटा कंपेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट है स्टडी इज इंटेंस बिकॉज एरिया इज लिमिटेड। इंटेंस का मतलब गहन अध्ययन, कि हम बहुत गहन अध्ययन कर सकते हैं। वी कैन डीपली अंडरस्टूड, ठीक है ना, हम बहुत अच्छी तरह उस एरिया के बारे में जान सकते हैं, क्योंकि एरिया बहुत छोटा है, पूरा विश्व या पूरा देश या कॉन्टिनेंट नहीं, हमने एक छोटा ले लिया और उस छोटे से क्षेत्र की हम पूरी जानकारी ले रहे हैं, इसलिए हमारे लिए क्या छोटे से एरिया की जानकारी लेना है वो संभव हो गया है। तो ये क्या आपके लिए गहन अध्ययन, आप डीपली उसके बारे में पूरी नॉलेज या जानकारी रख सकते हैं। द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ ज्योग्राफी आर इजीली अंडरस्टूड, और हमारा जो मूल सिद्धांत है, आपके भूगोल के जो मूल सिद्धांत है, उन सिद्धांतों को हम अच्छी तरह से समझ सकते हैं रीजनल ज्योग्राफी के थ्रू, बिकॉज वी कैन स्टडी ए पर्टिकुलर रीजन। हम एक क्षेत्र को बहुत अच्छी तरह से जान सकते हैं, समझ सकते हैं, इसीलिए हम दोनों ही जो आपके हैं, पहला अप्रोच था सिस्टमेटिक और जो नेक्स्ट आपका रीजनल, इन दोनों का अपनी अपनी जगह अलग अलग इंपॉर्टेंट है, और दोनों की और भी कैटेगरीज हैं, ठीक है ना, जिनके भी बहुत सारे डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं। थैंक यू बेटा।